हे गाइस, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? तो आज हम लोग बाकी कम्प्लेक्स नंबर जो स्टार्ट किए थे, ठीक है, ये मेरा सेकंड वीडियो होगा। तो हम लोग कम्प्लेक्स नंबर शुरू करेंगे। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको ठीक से देखिए, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर में हमें पढ़ना है आज का जो क्लास होगा, सबसे पहले इक्वलिटी ऑन ए कम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, आपको जैसा कि पता है कम्प्लेक्स नंबर क्या है। कम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली क्या है, किसी प्लेन में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ये Z1 है, इसका नाम अगर हम Z2 भी दे दें, Z1 और P जो पॉइंट P है ये, तो ये Z1 है, इसको Z2। अगर दो कम्प्लेक्स नंबर Z1 इक्वल टू Z2 है, तो ये दोनों एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, P को ही ये रिप्रेजेंट करेगा। जो पॉइंट्स P होंगे इन्हीं को रिप्रेजेंट करेगा Z1 इक्वल टू Z2 का मतलब वो हुआ कि दोनों प्लेन में दोनों सेम पॉइंट्स हैं, उन्हीं को बता रहा है ये। इसका मतलब ये होगा, सपोज कि Z1 आपको Z1 को हम लिख दे इसके दो, तो Z1 को A प्लस आई बी और Z2 को लिखे C प्लस आई डी। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ A प्लस आई बी बराबर C प्लस आई डी। इसका मतलब ये इसका जो रियल पार्ट है A बराबर C और एंड B बराबर D, तभी ये संभव है। यानी रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 होंगे एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ठीक है, अगर दो कम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है तो मीन्स दोनों कम्प्लेक्स नंबर एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का रियल पार्ट्स इक्वल होंगे और दोनों का इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होंगे। ओके, ये इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। इनइक्वलिटी क्या होगा? सब इनइक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर is not exist। इनइक्वलिटी कम्प्लेक्स नंबर में क्यों नहीं होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर ऐसा लिखे हम लोग Z1 ग्रेटर देन Z2, अगर आपके प्लेन में दो पॉइंट्स P है ये और एक पॉइंट Q है, इसका नाम है Z1, इसका नाम है Z2, तो हम ये नहीं कह सकते, ये कहना सही नहीं कि ये पॉइंट इस पॉइंट से बड़ा है, ये पॉइंट इस पॉइंट से बड़ा। कोई पॉइंट बड़ा छोटा नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हो इज नॉट एग्जिस्ट। द इनइक्वलिटी ऑफ ए कम्प्लेक्स इज नॉट टॉल्व। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि दो कम्प्लेक्स नंबर है, ये इससे बड़ा होगा, ये इससे छोटा। कम्प्लेक्स नंबर में ऐसा कहना उचित नहीं है। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो, इसमें अगर मॉड लगा दो तो ये चलेगा। अगर आप मॉड लगा देते हो, इसका मतलब ये हुआ, मॉड का मतलब हुआ डिस्टेंस ऑफ पी, यानी ओ से पी का डिस्टेंस और ओ से क्यू का डिस्टेंस। Z1 ऐसा हो जाएगा, इसका जो डिस्टेंस है ओपी का जो डिस्टेंस है वो क्या है, ओ क्यू से कम है। मॉड में ऐसा बोला जा सकता है, लेकिन अगर मॉड नहीं, विदाउट मॉड का इनइक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा। इसका मीनिंग हुआ सिर्फ पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप ये बता रहे हो कि ये पॉइंट इससे बड़ा, ऐसा नहीं कहा जाएगा। लेकिन हाँ, ये बता सकते हो, इसका मतलब हो कि इस पॉइंट Z1 का यानी ओपी जो है ओरिजिन से पॉइंट P का जो डिस्टेंस है कम है और ओ क्यू का डिस्टेंस यानी क्यू का डिस्टेंस ओरिजिन से ज्यादा है। ये एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट कर सकता है, ये एग्जिस्ट करेगा बट ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गया इनइक्वलिटी एंड इक्वलिटी ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट चलते हैं, अगर आपको कम्प्लेक्स नंबर ऐसा रहे, Z1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो वी कांट राइट लाइक दैट कि Z1 बराबर 0 एंड Z2 बराबर 0। ठीक है, अगर हाँ, ये तब होगा इफ
if imaginary part of z1 equal to imaginary part of z2 equals to 0 होगा, then अगर ऐसा हो जाए आपका, देन क्या होगा, z1 बराबर 0 एंड z2 बराबर 0, ये चलेगा। लेकिन ये नहीं चलेगा, ये नहीं होगा, ये आप नहीं लिख सकते हो। ठीक है, इसका मतलब ये हो, सपोज करो z1 ये है, तो इसका मतलब ये हो गया, अगर इमेजिनरी पार्ट 0 है तो a स्क्वायर और b यहाँ 0 है, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर अगर 0 होता है तो यहाँ रियल इमेजिनरी 0 का मतलब हुआ z1 और z2 क्या हुआ, रियल हो गया। तो यहाँ z1 रियल हो गया, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल, ए एंड सी बिलोंग्स टू रियल। तो इसका मतलब ये मस्ट बी 0 और सी मस्ट बी 0। यहाँ इमेजिनरी पार्ट आपका 0 है, तो ये रियल पार्ट हो गया। यहाँ ये रियल पार्ट हो जाएंगे, जब इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि z1 बराबर 0 और z2 बराबर 0। जब इमेजिनरी पार्ट दोनों का z1 और z2 का 0 हो जाएगा, मतलब z1 आपका ऐसा है a प्लस आई बी और z2 है c प्लस आई डी। अगर b और d इसमें 0 हो जाएगा, दोनों z1 और z2 का, b भी 0 और ये b भी 0, b और d क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो बचेगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसा होगा। ये रियल पार्ट के लिए हम लोग जानते हैं कि दो पॉजिटिव नंबर का दो पॉजिटिव नंबर स्क्वायर का सम अगर 0 होता है तो वो मस्ट भी 0 होना होगा इसको, ऐसा हम लोग जानते हैं। रियल नंबर में अगर इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तो ये भी रियल नंबर हो जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते, डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते हम लोग। ठीक है, ये सब हमें जाना। हाँ, इन केस ऑफ ये तो सम हो गया, एडिशन में ऐसा है, एडिशन के लिए ये है। अगर दो कम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, मल्टीप्लिकेशन केस ऑफ इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन अगर z1 और z2 अगर आपका 0 है तो यू कैन राइट लाइक दैट z1 इक्वल टू 0 या z2 0 या बोथ 0, आप ऐसा लिख सकते हो, ये चलेगा। लेकिन यहाँ नहीं होगा, जब तक यहाँ इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं होगा तब आप इसको 0 नहीं लिख सकते हो। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं, ऐसा ये सही है ओनली रियल के लिए, ओनली रियल नंबर। ठीक है, ए बी सी भी था रियल नंबर, ए और सी क्या रियल नंबर, तो ऐसा हम लोग लिखते हैं। ठीक है, लेकिन जेड कम्प्लेक्स नंबर के केस में ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते। ओके, हाँ, लेकिन अगर जेड कम्प्लेक्स प्रोडक्ट में रहेगा तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते और कुछ बातों को डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट बातों रिलेटेड टू कम्प्लेक्स नंबर क्या है। ये सब रिस्ट्रिक्शन ऑन द कम्प्लेक्स नंबर हम बोलते हैं। क्या कम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर में क्या अंतर है, क्या रिस्ट्रिक्शन है, हम रिस्ट्रिक्शन वाले में जान रहे। सपोज कीजिए आपका ऐसा है माइनस ए है, ठीक है ना, तो अगर ए बिलोंग्स टू आर प्लस रियल पॉजिटिव रियल है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो रूट अंडर -1, ये -1 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आई स्क्वायर इंटू ए, तो ये आपका हो जाएगा, ये आई हो जाएगा आई रूट ए। ओके, हम लोग लिख सकते हैं ऐसा। ओके, लेकिन अगर सपोज कीजिए आपका दो रियल नंबर पॉजिटिव रियल नंबर है ए और बी, इसको हम लोग ये कब लिखेंगे, ए रूट ए बी। ठीक है, ये तभी समझ जब एट लिस्ट वन बी पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक, एटलीस्ट वन। अगर दोनों निगेटिव होगा, अगर ऐसा होगा, सपोज कीजिए आपका ऐसा हो जाए -2 इंटू -3, तो इसको हम लोग -2 और 3 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा आई रूट 2 रूट 3, या आप आई रूट 6 भी दे सकते हो। ठीक है, आई रूट 6, या इसको आप
-6 भी लिख सकते हो डायरेक्ट यहाँ से इस तरह से। अगर इसको एक नंबर को 2 नंबर में हम लोग कन्वर्ट कर दिए, जैसे ये है, तो ये हम क्या देखे थे, i√a आया है, तो ये इक्वलिटी हॉल करके इधर भी देखो या ऐसे करके देखो, तो ये भी डायरेक्ट आ गया। ऐसे भी देखेंगे, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं √i6, अभी लिखे थे ना हम लोग यहाँ, तो ये इक्वलिटी हॉल करेगा इधर। लेकिन अगर दोनों आपका निगेटिव हो जाए, सपोज ऐसा हो जाए, -2 इंटू -√3, सॉरी -3 हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम लोग इसको -2 और इंटू -3, तो ये आपका हो जाएगा i√2 इंटू i√3, इधर से एक माइनस के लिए एक आई आएगा बाहर, तो ये i इंटू आई माइनस i², यहाँ हो जाएगा माइनस रूट, क्या हो जाएगा -√2 इंटू √3, तो -√6। आप ये माइनस माइनस प्लस चले थे, तो ये इक्वलिटी हॉल कभी नहीं करेगा, ठीक है, ये उचित नहीं है इसके लिए। अगर दोनों, क्योंकि यहाँ दोनों नेगेटिव आएगा तो ऐसा हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है, ओके। अगर एक एटलीस्ट एक पॉजिटिव है तो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन दोनों नेगेटिव आप ऐसा नहीं करोगे, ये सब चीज ध्यान रखना है, बेसिक चीज है कम्प्लेक्स नंबर के लिए। तो इसको ध्यान में हम लोग रख के ही आगे बढ़ेंगे। चलते हैं नेक्स्ट, कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी इसका क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ Cn। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ Cn क्या है? बेसिक प्रॉपर्टी, जैसे सपोज कीजिए आप कम्यूटेटिव लॉ लेते हैं, फर्स्ट होगा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ जो होगा, सिर्फ मान लीजिए एडिशन के लिए, जैसे फॉर एडिशन, ए में है एडिशन, तो Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग ऐसा करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये भी चलेगा, Z1 इंटू Z2 इक्वल टू Z2 इंटू Z1, ये इंटरचेंज कर गया, यहाँ भी इंटरचेंज किया, ये चलेगा, ये चलेगा, एडिशन चलेगा, ये चलेगा। लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन में अगर आप ऐसा कर ले तो Z1 डज नॉट इक्वल टू Z2 माइनस Z1, ये नहीं चलेगा। कम्यूटेटिव लॉ में एडिशन मल्टीप्लिकेशन अप्लीकेबल है, बट सब्ट्रैक्शन अप्लीकेबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। ये दोनों होगा किसके लिए? कम्यूटेटिव के लिए। इसी तरह से हम लोग देख लेते हैं एसोसिएटिव के लिए क्या होता है। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, सपोज करो एडिशन के लिए आप लोग करते हो, एडिशन के लिए करते हो, अगर मान लो कि Z1 Z2 एंड Z3 देयर आर 3 कम्प्लेक्स नंबर, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, तो आप पहले इस दोनों को जोड़ लेते हो, बाद में इसको जोड़ते हो, इस तरह से Z1 पहले ये, या पहले लास्ट वाला 2 3 को जोड़ते हो, ये दोनों एडिशन के लिए पहले इसको जोड़ो, फिर लास्ट में इसको जोड़ो, या इसको जोड़ो या लास्ट में फर्स्ट वाले को जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम थिंग इसके लिए ऐसा भी होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यही होगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर Z1 और Z2 को एक साथ कर लेते हो, बाद में इसको मल्टीप्लाई करते हो, या Z1 को रहने दो, पहले हम क्या करते हैं Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। लेकिन ये सब्ट्रैक्शन के लिए, मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव में भी आ गया और कम्यूटेटिव में भी आ गया, ठीक है। और ये कम्यूटेटिव तो सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होगा, इसके लिए भी नहीं होगा। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? और एडिशन के लिए हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सपोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अबाउट मल्टीप्लिकेशन, जैसे सपोज कि Z1 प्लस Z2 लिखें, तो ये आएगा
Z2 और Z3, ये Z1 Z2 प्लस Z1 Z3, या ऐसे भी लिख सकते हो Z1 प्लस Z3 Z1 Z2 Z3, इधर हम Z1 देंगे तो ये आएगा Z1 Z2 प्लस Z3 और Z1 होगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, ठीक है। ये सब थोड़ा बेसिक प्रॉपर्टी, इसको माइंड में रखना है, कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सा जानना हम लोग को। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। क्या है? एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे सपोज कीजिए आपका Z1 इक्वल टू A प्लस आई बी लेते हैं और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है C प्लस आई डी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो Z1 प्लस Z2 ऐसा करते हैं A प्लस आई बी प्लस C प्लस आई डी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास, Z1 को जोड़ना है तो रियल पार्ट रियल के साथ जोड़ना है हमें, A प्लस C प्लस I कॉमन लेंगे B प्लस D। अगर Z1 माइनस Z2 सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये होगा A प्लस आई बी माइनस C प्लस आई डी, तो ये आपका हो जाएगा A माइनस C और प्लस I कॉमन लेंगे B माइनस D। अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका Z1 और Z2 तो क्या होगा, तो A प्लस आई बी और C प्लस आई डी, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा A इंटू C, इसको इससे मल्टीप्लाई करें AC, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये तो आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा B D, ठीक है। फिर देखिए अब इसको इससे किए, इसको इससे किए, अब क्या करें, इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे, यानी इसकी रियल पार्ट इसके इमेजिनरी से, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके करेंगे तो क्या आएगा, तो इसका रियल इसका इमेजिनरी, आई कॉमन लेंगे, एक आई है ए डी प्लस इसका रियल इसका इमेजिनरी, तो क्या होगा बी सी, ओके। ये आपको मल्टीप्लिकेशन, अगर डिवीजन की बात हम लोग कर लेते हैं, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए Z1 बाय Z2 करेंगे A प्लस आई बी और C माइनस आई डी। इसके लिए हम लोग क्या करें, इसका कंजुगेट यहाँ देंगे ताकि A प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आ सके आपके पास, तो इसका कंजुगेट हम लोग करेंगे तो A प्लस आई बी और इसका कंजुगेट होगा C प्लस आई डी और C माइनस आई डी प्लस है ये, हाँ C प्लस आई डी, इसका कंजुगेट ये होगा और इसका होगा C माइनस आई डी, इसका कंजुगेट लेनी है, प्लस साइन है तो हमको माइनस साइन से ऊपर नीचे, ऊपर में नोमीटर और डिनोमीटर के साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि हमको A प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ जाए, तो A प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोले तो C स्क्वायर माइनस और इसका स्क्वायर होगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा ये और B का स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक वो माइनस एक आई स्क्वायर जो आएगा तो वो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। फिर ये मल्टीप्लिकेशन आएगा, यहाँ से हम लोग दे देंगे, यहाँ से हम लोग देंगे तो क्या हो, रियल और इमेजिनरी का सम, ये है रियल और रियल का प्रोडक्ट, इमेजिनरी का प्रोडक्ट, ए सी माइनस बी डी, ठीक है, प्लस आई, रियल इमेजिनरी, इसका रियल दूसरा का इमेजिनरी, एक का रियल दूसरे का इमेजिनरी, प्लस दूसरे का रियल तो फर्स्ट वाले का इमेजिनरी, बी और सी, ये हो गया।
ये रियल पार्ट हो गया। इसको हम लोग कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में सजा के भी लिख सकते हैं, ए सी माइनस बी डी बाय सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई ए डी प्लस बी सी बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, इसको पूरे को, और ये रियल पार्ट हो गया इस कम्प्लेक्स नंबर का, ये हो गया रियल पार्ट ऑफ Z1 बाय Z2, और ये हो गया, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, तो ये क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ Z1 बाय Z2 का हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, इक्वल टू ए सी माइनस बी डी। ये तो हो गया दोनों का रियल का प्रोडक्ट माइनस दोनों इमेजिनरी का, बाय बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 बाय Z2 हो जाएगा आपका, एक का रियल दूसरे का इमेजिनरी, एक का रियल दूसरे का इमेजिनरी, प्लस एक का रियल दूसरे का इमेजिनरी। ठीक है, सी स्क्वायर प्लस डी, ये दोनों में आएगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, बट यहाँ माइनस साइन याद रखना, यहाँ माइनस साइन लेना या प्लस साइन लेना है। ठीक है, जब हम लोग डिवीजन करें Z1 बाय Z2 इस चीज का ध्यान रहेंगे। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 बाय Z2 क्या होगा, दोनों का रियल माइनस दोनों का इमेजिनरी बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ होगा दो, एक का रियल दूसरे का इमेजिनरी प्लस एक का रियल दूसरे का इमेजिनरी। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपको समेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हो गया ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक, नेक्स्ट हम प्रॉब्लम करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। आगे बात दो क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्डर पेयर एक्स वाई फॉर विच एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस आई टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू आई है। दूसरा एफ इफ एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस आई, देन सो दैट यू बाय एक्स प्लस यू वी बाय वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको प्रूव करना आपको। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, फाइंड द ऑर्डर पेयर एक्स। इसका क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस आई और 2x प्लस वाई इक्वल टू 2i, ओके, प्लस 0। यहाँ कर लेते अपने मन से, यहाँ कुछ नहीं तो 0। देखिए आपका इसका रियल पार्ट ये है, रियल पार्ट और ये है आपका इमेजिनरी पार्ट, ये है आपका इमेजिनरी पार्ट और ये है रियल पार्ट। तो दो अभी बताया Z1 और Z2 दो कम्प्लेक्स नंबर है, इधर लेफ्ट वाला और राइट वाला दोनों इक्वल है, तो दोनों के रियल पार्ट इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे। तो इसके रियल पार्ट इसके इक्वेट होंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल 0 होगा, तो x बराबर होगा प्लस माइनस वाई होगा। ठीक है, अब इमेजिनरी पार्ट को इससे इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब हो गया 2x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 2। तो एक बार हम लोग प्लस रखें x बराबर, एक बार माइनस रखें, तो क्या होगा, अगर प्लस रखेंगे तो x का वैल्यू होगा प्लस वाई रखेंगे तो 3y इक्वल टू क्या होगा, -2, यानी y इक्वल टू हो जाएगा -3/2। ओके, और माइनस एक्स रखेंगे यहाँ, तो ये माइनस एक्स, वाई का वैल्यू अगर हम माइनस एक्स का वैल्यू माइनस वाई रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल टू -2, यानी वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ एक्स बराबर प्लस माइनस वाई। ठीक है, ये हो गया। तो अब हम लोग लिख सकते हैं एक्स बराबर प्लस वाला लिए हैं, तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू क्या होगा, -3/2। एक ये आ गया। अगर x बराबर माइनस वाई लेते हैं, x इक्वल टू हम लोग -2 लेंगे तो y इक्वल टू होगा +2। ओके, एक ये पेयर होगा, दो पेयर आएगा, एक ये बड़ा और एक ये बड़ा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, इसको बनाते हैं।
ये समझ में आ ही गया होगा। रियल पार्ट को इक्वेट करके इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करके हम लोग क्या किए, सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको बनाना है। इसमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ये कम्प्लेक्स नंबर है, एक तरह से कोई कम्प्लेक्स नंबर है। जेड स्क्वायर बराबर यू प्लस आई भी है। इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई इक्वल टू यू प्लस आई भी। तो रियल पार्ट को इक्वेट करो और इमेजिनरी पार्ट को इसके साथ इक्वेट करना है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू यू, ठीक है, और 2xy इक्वल टू ये आ गया आपका। इक्वेट करने के बाद अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। करना है क्या आपको, यहाँ इसको सॉल्व करना है हमें। देखिए u बाई एक्स प्लस v बाई वाई आपको निकालना है। यहाँ ध्यान देना, u बाई एक्स और v बाई वाई निकालना है हमें। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 2x इक्वल टू क्या होगा, v बाई वाई, ये तो आ गया। v अब u बाई एक्स निकालना है। इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, अच्छा एक मिनट, इसको हमको सॉल्व करना है। अब u बाई एक्स हमें निकालना है, तो इसके लिए हमें इसको सॉल्व करना है। ये संभव नहीं, यहाँ हम लोग क्या किया, क्यू था, ये स्क्वायर यहाँ क्यू था, ये मिस्टेक से लिखा गया, ये क्यू था, तो ये गलत हो गया, फिर से इसको देखना पड़ेगा। ये क्यू था, सॉरी, ये क्यू है, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस आई वाई का होल क्यू प्लस 3x इंटू आई वाई का होल स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू आई वाई यू प्लस आई भी। ओके, आई स्क्वायर माइनस एक्स क्यू, ये हो जाएगा माइनस 3x वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर माइनस 1 दे देगा, ठीक है, और बचेगा इधर ये आई क्यू माइनस आई होगा, ये हो जाएगा आपका प्लस आई 3x स्क्वायर वाई, ये माइनस आई होगा माइनस वाई यू प्लस आई भी। ओके, इसको ब्रेक कर दिए, ए क्यू, इसको ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी। ओके, अब इसको हम इक्वेट करेंगे इसके साथ, एक्स क्यू माइनस 3x वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू यू, इसमें से x कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर बराबर होगा u बाय एक्स, ठीक है, और इसको इससे भी इक्वेट करेंगे और y कॉमन ले लेंगे, y कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर भी, तो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होगा v बाय वाई। इसको और इसको हम लोग जोड़ देंगे, यही तो हमको u बाय एक्स निकल चुका है, v बाय वाई ये निकल चुके, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। u बाय एक्स प्लस v बाय वाई इक्वल्स टू होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, ठीक है, और हम लोग कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, सो दैट ये हो गया। सॉरी, यहाँ 4 है, प्रूव करने के लिए 4 है, ये हो गया। चलिए, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
खुश रहिए, अच्छे से पढ़िए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, जय हिंद।